हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। लूसेंट बुक सॉल्यूशन फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक संख्याओं की अगली श्रृंखला में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले क्लास में हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आ रहा है हमारा 13वां क्वेश्चन जो आपके सामने है। देखिए, इसमें 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x बटा वाई बराबर 4/3 तो 3x धन 2y बटा 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या दिया है। सब बटा के फॉर्म में दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको x का मान क्या रखना है, 4। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या निकालना है हमें, 3x प्लस 2y अपान 3x माइनस 2y। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप रख दीजिए 4, और जहाँ जहाँ y दिख रही है वहाँ वहाँ आप रख दीजिए 3। या तो ऐसे करिए, या तो फिर क्या करिए, x और y के टर्म में अलग सॉल्व कर लीजिए। दो मेथड है इसका, दोनों हम बताएंगे आपको। x अपान वाई इक्वल टू 4/3 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 y। सीधा सीधा सभी ये देखिए, ये मेथड 1 ये आ गया। अब आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ इस वैल्यू को रख दीजिए। x के बराबर 4/3 y, 3 × 4/3 y प्लस 2y अपान 3 × 4/3 y माइनस 2y। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4y प्लस 2y, और हो गया 4y प्लस 2y बराबर 6y हो गया। नीचे 4y माइनस 2y बराबर 2y कैंसिल हो गया। कितना आ गया, आंसर विल बी द 3। इसका आंसर कितना आ गया 3। और उसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 12, 3 × 6, 12 × 6 18। और यहाँ भी क्या करेंगे, मेथड 1 था ये, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 2। x बराबर क्या करेंगे 4 और y बराबर 3। जो आपको इजी लगे दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर करेंगे 3 × 4 प्लस 2 × 3 1, 3 × 4 माइनस 2 × 3, क्योंकि वैल्यू मैंने x और y की डायरेक्ट रख दी। 12 प्लस 6 12 माइनस 6 18/6। आंसर कितना आ गया, दोनों केस में हमारा आंसर कितना आएगा 3। आप लोग हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अवेलेबल है, कोई भी चार्ज नहीं है। ये हम सिर्फ अपने पिताजी के नाम पर, जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी एक कल्पना थी कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने वो बीड़ा उठाया है आप तक पहुँचाने के लिए। कोई भी चार्ज नहीं है, ये हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है। चलिए, ये अगर यदि a64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20z। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, 64 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर नहीं करना है। ये करेंगे आएगा आपका, वो अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको क्या करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा x² माइनस y² का सूत्र। x² माइनस y² का सूत्र बराबर x प्लस y और x माइनस y। ये आपने पढ़ रखा होगा। अब x यहाँ, x क्या पर है 64, y क्या है 36, 64 माइनस 36 ये हो जाएगा x प्लस y। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर 64, y बराबर 36। तो x प्लस y और x माइनस वाई, 64 माइनस 36 बराबर 20z। इसको क्या करेंगे, हम दोनों जोड़ लेंगे और दोनों घटा लेंगे। बस आपका आंसर आपके हाथ में हो गया। इसको करेंगे बराबर हो जाएगा ये 100, और इसको करेंगे मल्टी, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 इक्वल टू 20z। 20 से काट देंगे इसको 5, 28 × 5, 28 बच्चे 140, 140। z इक्वल टू क्या आ जाएगा 140, आंसर आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, सब ट्रिक के माध्यम से आपके सामने सारे क्वेश्चन में सॉल्व
करता रहूँगा फटाफट फटाफट। बस आपको केवल क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और साथ साथ हमारे क्वेश्चन को लगाते रहना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओगे, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आएगा 11449 प्लस क्या हो जाएगा 8649, 8649 बराबर 200 मतलब 20,098 98। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया आंसर। डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसानी से और इजी वे से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन है 287 गुणे 287 प्लस 269 इंटू 269 मतलब 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। अब ये मान लीजिए क्या ए स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसको लीजिए ए स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 287 और बी बराबर 269। बस आप रख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्या है यहाँ पर, 1 मिनट लगेगा आपको। 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर, दोनों घटा लीजिए भैया। 17 में से 9 गई 8, हाँ 8 और यहाँ एक 18 का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर आपको सबको पता होगा कितना आ रहा है 324। आंसर विल बी द 324 आंसर। 324 क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। 1 मिनट आपको देरी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से पढ़िए। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 सही 1/2 है तथा उनका अंतर 3/8 है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए भिन्नात्मक संख्या है, संख्या कुछ नहीं दिया है, तो माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर y। अब इसको क्या है, दोनों संख्याओं का योग, x प्लस वाई बराबर 6 सही 1/2 और उनका अंतर बोल रहा है x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/8। ठीक, अब समीकरण हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण को सॉल्व करेंगे हम, समीकरण ठीक फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको लिख लेते हैं पहले, तो x प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12 1 13/2, x माइनस वाई बराबर 3/8। यहाँ पे माइनस लगाएंगे वहाँ पे प्लस हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने इसको काट दिया y को, ये जुड़ जाएगा हमारा 2x बराबर 13/2 धन 3/8 करिए कितना आ रहा है, जोड़ के बताइए। 13/2 यहाँ पर कर लेते हैं, 13/2 धन 3/8 यहाँ से गुणा कर देते हैं, इसे 4 से 13 चौके 52 प्लस 3/8 55/3। x का मान 8 सॉरी 55/8 ये हमारा आ गया जोड़ने पर। ठीक, ये हमारा आ गया क्या 55/8। x का मान पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, 55/8 का 2 से भाग कर देंगे 16 हो जाएगा, 55/16। एक संख्या हमारी क्या आ गई 55/16। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी आ गई तो छोटी संख्या ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। इसमें से क्या कर लेंगे, इसी में से अगर y का मान अगर पूछ रहा है, अगर y का मान अगर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। y बराबर क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 55/16। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए है आंसर, आप आंसर निकाल लीजिएगा।
हमारा काम यही हो गया, 55/8 पर ही हो गया। ठीक, ये रही 5 सवाल, 13, 14, 15, 16, 17। TN सक्सेस एकेडमी हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, इसको मैं लिख देता हूँ और इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। TN सक्सेस एकेडमी। कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं एकेडमी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, हम करेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी व्यूज़ ज़रूर देते रहिए और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, खास करके हमारी छोटे भाई और बहनों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए, ताकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 3/5 और क्वेश्चन नंबर 18 3/5 और 7/3 7/3 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह आ जाए कि ये उल्टा पूछ रहा है। व्युत्क्रमों के योग। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। यह कितना व्युत्क्रम, 2 बार मुझे लगता है करना पड़ेगा। योग का व्युत्क्रम क्या होगा? अब देखिए आपके सामने है 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। पहले 3/5 का उल्टा करेंगे हम, फिर 7/3 का उल्टा करेंगे, और घवंजा हो गया भाई साहब। चलिए तो हमें 3/5 का व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा। पहले 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 5/3। फिर इसका व्युत्क्रम 7/3 का व्युत्क्रम बराबर 3/7। अब इसका का योग करना है, योग मतलब जोड़ना। तो 5/3 धन 3/7, लासा इसका आ गया 21 आएगा। तो 7 से यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 से, 5 7 35, 3 त्रिका 9/21, 9 और 5 14, 44/21। ठीक, 44/21 हो गया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। सोचिए, अब इस वाले लाइन पे आते हैं। योग का व्युत्क्रम, योग हमारा कितना आ गया? 44/21। इसको पलट देंगे हम। हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना है काम, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वही नहीं। ऑप्शन में आपको 44/21 जरूर मिलेगा। योग का व्युत्क्रम हो जाएगा 21/44। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। TN सक्सेस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंपटीशन और नवोदय विद्यालय दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको काम क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और मैंने जो बीड़ा उठाया है उसमें आपके सहयोग के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वह संख्या क्या होगी जिससे, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7, 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। चलिए अब देखिए क्या करना है।
सवाल कह रहा है वह संख्या क्या होगी जिससे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल ये होगा। तो गुणा करने के लिए कितनी संख्या होगी? मिनिमम 2 संख्या तो होनी ही चाहिए। क्यों? एक संख्या से गुणा हो सकती है? हमें तो नहीं लगता है, आपको लगेगा तो बताइएगा कि खाली एक संख्या से सिर्फ अकेले गुणा करोगे तो गुणनफल कोई दूसरा आ जाएगा। तो एक संख्या को क्या मानेंगे हम? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और इसको सॉल्व कर लेंगे 7 दूनी 14 5 19 सॉल्यूशन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? माना संख्या बराबर x। अब गुणा करने पर 2 संख्याएं, x गुणे 7 दूनी 14 14 5 19/7। गुणनफल कितना हो जाएगा? 21 गुणे 4 करिए, उसमें 13 जोड़ दीजिए। 21 गुणे 4 करिए, उसमें 13 जोड़ दीजिए। 21 चौका कितना होता है? 84। और 84 में हमने क्या 13 जोड़ा? 84 में कितना 13 जोड़ दिया हैं? 21 चौका कितना हो? 4 करना चाहते हैं? हाँ सही तो 84 + 13। सवाल में सही लिखा भाई। अरे 84 और प्लस हाँ 97 97/21 ये हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ये 97/21 भागे 19/7 अर्थात 97/21 गुणे 7/19। ये हमें लग रहा है भैया। इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 7 × 7 7 × 21 19 दिया। अब हो जाएगा 97/57 19×57। ये हमारा आंसर आ गया। इसको इस संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल क्या आ जाएगा? 97/57 आ जाएगा। और आज हम लेते हैं इस वीडियो की सबसे अंतिम क्लास, तो अंतिम क्वेश्चन, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। वीडियो लंबा हो जाने से लोग ऊब जाते हैं। 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग हवा में देखेंगे तो आपका भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा भी जो मेन हमारा मोटिव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भैया, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए जल्दी से हम क्वेश्चन को लेते हैं आज की इस वीडियो की। इसके बाद हमारे बच रहे हैं 15 क्वेश्चन, वो मैं लगातार अगली वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। सेम टू सेम सवाल है, एकदम सेम टू सेम, लेकिन क्वेश्चन है तो लगाना पड़ेगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। सीधी सीधी बात होगी। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। गुणनफल कितना है? 5/4। यदि एक संख्या सेम टू सेम माना संख्या x मान के आप लोग लगाइए, देखिए कुछ लोग लगाना शुरू कर दिए। यदि एक संख्या 5/6, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है, अभी चेक करते हैं भैया, शांत रहिए थोड़ी देर के लिए। 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। माना संख्या x बराबर x। 2 संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? x गुणे 5/4 बराबर 5/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/6 और गुणे 4/5। यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 से 5 2/3। 2/3 विल बी द आंसर। काफ़ी लोगों का आया था 2/3, इसका भी 2/3 आया है, उसका सही है। TN सक्सेस एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और उन लोगों तक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपकी आवश्यकता का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखिए, लेकिन जिसको इसकी आवश्यकता हो सकता है आपके एक शेयर पे किसी का काम हो जाए, किसी एग्ज़ाम कंपटीशन में आ जाए, तो उस लड़के का कल्याण हो जाएगा। तो
सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मैथमेटिक्स का बीड़ा हमने उठाया है। उसके लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे पिताजी का और सबका मिशन पूरा हो सके। हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगता इस पर, और ना हमें कोई नीड है। जय हिंद, जय भारत। बस आपका प्यार दुलार मिलता रहे। काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।